मेजर चेतन सिंह भट्टी जन्म 1 दिसंबर 1924 तथा मृत्यु 18 नवंबर 1962। भारतीय सेना के एक अधिकारी थे। इन्हें वर्ष 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। इनका निधन 1962 के भारत चीन युद्ध में हुआ था। इन्होंने अपने वतन के लिए काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन अंत में शहीद हो गए थे तथा भारत देश का नाम रोशन कर गए। मेजर सिंह स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने पर सिंह जोधपुर राज्य बलों में शामिल हुआ। जोधपुर की रियासत का भारत में विलीन हो जाने के बाद उन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने नंगा हिल्स ऑपरेशन तथा 1961 में गोवा के भारत में विलीन में हिस्सा लिया था। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन को चुशलू सेक्टर में तैनात किया गया था। सिंह की कमान के तहत सी कंपनी रेजा ला में एक पोस्ट कर थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हमला कर दिया। सामने से कोई असफल हमलों के बाद चीनी सेना ने पीछे से हमला कर दिया। भारतीयों ने आखिरी दौर तक लड़ा, परंतु अंततः चीनी हावी हो गया। युद्ध के दौरान सिंह लगातार पोस्टों के बीच समन्वय तथा पुनर्गठन बनाकर लगातार जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। चूँकि वह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर बिना किसी सुरक्षा के जा रहे थे, अंत वह गंभीर रूप से घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके इन वीरता भरे देश प्रेम को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1963 में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। चेतन सिंह भट्टी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के फलोदी जिले के बसवाल गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह थे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में भारतीय सेना के साथ सेवा की और ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। सिंह ने जोधपुर के राजपूत हाई स्कूल में अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई की। स्कूल में वह एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। 1943 में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिंह जसवंत कॉलेज गए और उन्होंने 1947 में स्नातक किया। 1 अगस्त 1949 को वह एक अधिकारी के रूप में जोधपुर राज्य बलों में शामिल हो गया। जोधपुर की रियासत का भारत में विलीन हो जाने के बाद उन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने नंगा हिल्स ऑपरेशन तथा 1961 में गोवा के भारत में विलीन में हिस्सा लिया था। उन्हें 11 जून 1962 को उन्हें मेजर पद के लिए पदोन्नत किया गया था। हिमालय क्षेत्र में विवादित सीमाओं पर लंबे समय से भारत और चीन के बीच असमंजस थी। विवादित क्षेत्र में बढ़ते चीनी घुसपैठ का सामना करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे निपटने के लिए रणनीतियों के बारे में पूछा। हालांकि भारतीय सेना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। इसके बजाय उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी नाम का एक नौकर सेना द्वारा प्रस्तावित एक योजना को मंजूरी दी, जिसमें चीनी सीमा के क्षेत्र में कई छोटी छोटी पोस्टों की स्थापना के लिए कहा गया था। चीनी घुसपैठ के खिलाफ सार्वजनिक आलोचना में गंभीर वृद्धि के कारण नेहरू ने सेना की सलाह के खिलाफ फॉरवर्ड पॉलिसी को लागू कर दिया। चीन को भौगोलिक लाभ प्राप्त था और यह सेना के लिए चिंता का विषय था। अतिरिक्त चीनी हमले के समय कई छोटी छोटी पोस्टों को बनाए रखना असंगत था। इस पर नेहरू ने यह मान लिया था कि चीनी हमला नहीं करेंगे, लेकिन चीन भारत युद्ध की शुरुआत कर दी। युद्ध के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन को चुशलू सेक्टर में तैनात किया गया था। समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर सिंह की कमान में सी कंपनी राजलाला में एक स्थान पर थी। इस क्षेत्र के 5 प्लाटून पोस्टों द्वारा बचाव किया जा रहा था। 18 नवंबर 1962 को सुबह चीनी सेना ने हमला कर दिया, पर भारतीयों को आक्रामक तरीके से तैयारी की थी। उन्होंने चीनी सेना को सुबह 5 बजे के मंद प्रकाश में आगे बढ़ते हुए देखा था। जैसे ही भारतीय दुश्मनों को पहचाना, उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स और मोटर ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मारे गिराए। 5:40 बजे चीनी सेना ने पूर्ण मोटर से हमले करने के शुरू दिए और लगभग 350 चीनी सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू किया। चीनी सेना द्वारा सामने किए गए हमले असफल होने के बाद लगभग 400 सैनिकों ने पीछे हमला किया। साथ ही 8वीं प्लाटून पर मशीन गन और मोटर से पोस्ट के तार बाढ़ के पीछे से हमला किया। 7वीं प्लाटून पर 120 चीनी सैनिकों ने पीछे से हमला किया। भारतीयों ने 3 इंच मोटर के गोले को मुकाबला किया और कई चीनी सैनिकों को मार दिया, जिससे आखिरी 20 जीवित लोग बचे। भारतीय ने अपनी खाइयों से बाहर निकलकर चीनी सैनिकों के साथ हाथ से हाथ लड़ाने का लगा गया। हालांकि प्लाटून जल्दी ही चीन के अंतरिक्ष सैनिकों के आगमन से घेर लिया गई। आखिरकार 17वीं और 18वीं प्लाटून में से कोई जीवित नहीं बचा। युद्ध के दौरान मेजर सिंह भट्टी लगातार पोस्ट के बीच समझ तथा पुनर्गठन बनाकर लगातार जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। चूँकि वह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर बिना किसी सुरक्षा के जा रहे थे, अंततः वह गंभीर रूप से घायल हो गए और वीरगति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में भारत के 123 में से 109 सैनिक शहीद हुए थे। वीरगति को प्राप्त होने के बाद इनके पार्थिव शरीर को जोधपुर लाया गया था और सैन्य सम्मान का
अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मेजर शैतान सिंह भट्टी की वीरता भरे देश प्रेम को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1963 में उन्हें मनोरत्न परमवीर चक्र से सम्मानित किया, जो 18 नवंबर 1962 से प्रभावित हुआ।